अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर फ्रॉम चैप्टर 8। अब हम अकॉर्डिंग टू योर विल हम एल्कीन्स पढ़ेंगे। हालांकि बनता है इसके बाद एल्केन्स है, लेकिन एल्कीन्स पढ़ेंगे जी। अच्छा जी, एल्कीन्स हैव टू हाइड्रोजन एटम्स लेस इन द करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखोगे कि इसमें जो है ना एल्केन से कम हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्यों? क्वेश्चन तो ये है ना कि क्यों हाइड्रोजन एटम इसमें कम होंगे। इसलिए कि हमने कार्बन की वैलेंसी को पूरे करने के लिए हाइड्रोजन लगाने होते हैं, और जब डबल बॉन्ड में दो वैलेंसी एक तरफ पूरी हो रही है तो हमारे पास कम हाइड्रोजन लग गए होंगे एज कम्पेयर टू एल्केन। मतलब एल्केन की निस्बत हमारे पास एल्कीन जो होती है ना, उसमें आपके पास कम हाइड्रोजन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाता है। तो डबल बॉन्ड की तरफ से उसकी दो वैलेंसियाँ पूरी हो जाती हैं इथीन में, और दो आप हाइड्रोजन लगा देते हो। दोनों कार्बन के साथ ऐसे ही है कि दो वैलेंस इस तरह पूरी होगी और दो आपने साथ हाइड्रोजन लगा दिए। लेकिन इथेन में हम क्या करते हैं, हम पूरे पूरे उसमें लगाते हैं ना CH3 तो वो इथेन बनता है। लेकिन डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH का मतलब है हमारे पास वो बन गया इथाइन। अच्छा, अगला वो बात कहता है कि इसको हम ओलिफेंट कहते हैं बिकॉज इट ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ओलिफेंट मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आप एल्कीन्स को ओलिफेंट्स क्यों कहते हैं या व्हाट आर ओलिफेंट्स। अगर वो पूछे व्हाट आर ओलिफेंट्स तो आपका आंसर है द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कीन्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, दे आर कॉल्ड ओलिफेंट्स। अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि एल्कीन को आप ओलिफेंट क्यों कहते हो तो आप इसका आंसर लिखोगे बिकॉज लोअर मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन एंड द सिंपलेस्ट ओलिफेंट इज C2H4 इथीन। अच्छा जी, बात क्या है जी, वो कहता है कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ना उसके साथ जब उनका जब आप ट्रीटमेंट करते हैं ना एल्कीन के लोअर मेंबर्स के साथ, तो जी वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाता है ना वो ऑयली होते हैं, तो ये ऑयल फॉर्मिंग है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओलिफिन। आगे वही बात है नोमेनक्लेचर वाली कि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा तो उसको आप कहोगे मोनोइन, दो डबल बॉन्ड होंगे तो उसको आप कहोगे डाइन, तीन होंगे तो उसको ट्राइन एंड सो ऑन टेट्राइन व्हाटएवर। अच्छा जी, आगे उसका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इतनी तो बात क्लियर है कि अब हमारे पास इन सारे मेथड्स में हमारे पास बनने जा रही है एल्कीन। वो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, वॉट एवर इट इज़, हमारे पास एल्कीन बनने जा रही है। उसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या इसमें बनने जा रहा है, एल्कीन। अच्छा जी, पहला मेथड आप याद रखोगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड। इसमें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्काइल हेलाइड होता क्या है। अच्छा जी, पहले देखो इसके भी दो पोर्शन है, एल्काइल और हेलाइड। एल्काइल क्या होता है, जब आप हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो वह एल्काइल बन जाता है। जैसे मीथेन है CH4, रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम इट एंड बिकम्स मिथाइल। मिथाइल मतलब कि वो एल्काइल बन गया। अच्छा जी, हेलाइड क्या होता है, हेलाइड आपके पास हेलोजन मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। आप उसको याद रखते, फर्रुख कॉलोनी बारात आई एट से, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटीन आर हेलोजेंस। अच्छा जी, आप करते क्या हो इसमें, ये हमारे पास होते हैं हेलाइड्स। ये हो गई बात। अगली बात हमारे पास क्या है कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन को हमने समझना है कि वो क्या है। तो डी का मतलब क्या केमिस्ट्री में है जी, रिमूवल। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हैलोजन आपको सीधा पता लग रहा है, वही जो भी बात बताई है कि हैलोजन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अच्छा जी, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है, यानी कि एल्काइल हैलाइड है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, जैसे कि उसने ये एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 2। ऊपर तो जनरल रिएक्शन है ना, उसने हमारे पास एग्जांपल 2 दिया है, पहले ऊपर पढ़ लो। एल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंडरगो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। और देखो उसने आगे बता भी दिया, यानी कि एक हैलोजन रिमूव होगा, एटम टुगेदर विद हाइड्रोजन एटम एक रिमूव होगा, और दूसरी उसने बात बता दी है जी, वो आपको क्या करेगा, अपने रिमूव किससे करना है, एडजेसेंट कार्बन एटम से। क्या बात है, एग्जाम्पल 2 को देखने, जो कि जनरल रिएक्शन नहीं है, यानी कि उसमें हमें पता होगा कि हैलोजन भी लिया हुआ है और एल्काइल कौन सा लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने एल्केन लिया एक सिंपल, ठीक है, उसने उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और उस एक हाइड्रोजन की जगह, यानी ये देखो उसने यहाँ पे लिया है ये C और ये C, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये थे हमारे पास ईथेन, उसने लिया है CH3 लेकिन उसने क्या किया है कि उसने एक H रिमूव कर दिया है, एक वैलेंसी कार्बन की रह गई थी, और उसकी जगह पे तो उसने H रिमूव किया है, उसने यहाँ पे हमारे पास उसकी जगह पे लगा दिया है ब्रोमीन। ठीक है, ये हमारे पास पहले इथेन था, इथेन से क्या बन गया था, इथाइल, और ब्रोमीन लगाने की वजह से वो बन गया इथाइल ब्रोमाइड। एंड व्हाट डज इट मीन, ये क्या है, एल्काइल हेलाइड। अब एल्काइल हेलाइड की करनी है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, उसने आपको कंडीशन बता दी है, किस कंडीशन में कि आप इसको हीट कर रहे हो, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में।
ये जी अल्कोहलिक उसकी कंडीशन है, और ये है जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि के फॉर पोटेशियम एंड OH फॉर हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब होना क्या है, ये देखो ये जो Br है ना, क्योंकि हमने एलिमिनेशन करनी है हैलोजन की, ये हैलोजन हमने रिमूव किया किसके साथ, के साथ मिलेगा, ये बन जाएगा KBr, ये बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इधर बच गया था हाइड्रोक्सल यानी कि OH, ये वाला जो OH है ना, ये वाला, ये OH जो है उसने कहा एडजेसेंट कार्बन एटम से आपने रिमूव करना है हाइड्रोजन, तो ये आपके पास है एडजेसेंट का मतलब है साथ वाली कार्बन, यानी जिस कार्बन से आपने हैलोजन रिमूव किया उसकी साथ वाली कार्बन से आप एच को रिमूव कर रहे हो, ये चीज़ हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके आपको बना देगा वाटर। अच्छा, और जो दूसरा हमने लिया वो हमारे पास क्या बना था, उसने बना दिया हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल के साथ मिलके एच ने क्या बना दिया वाटर, यानी कि हमें भी पता है कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, एक हाइड्रोक्सल है उसमें और एक उसमें हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सल है, तो ये दोनों मिलके, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सल था और ये एच और ये वाला हाइड्रोक्सल हमने लिया, जो इसमें से बच गया था ना ये हाइड्रोक्सल, और इन दोनों ने मिलके बना दिया वाटर। मेन प्रोडक्ट हमारे पास पीछे क्या बच गया, देखो ये भी एक बॉन्ड टूटा और ये भी टूटा, दोनों तरह से टूट के एक बीच में सेंटर में बॉन्ड बन गया, एक इधर से टूटा ना, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था वो भी निकल गया, दोनों तरह से टूट गया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया और ये हमारे पास बन गया है ईथीन। सेकेंड जो उसने अगले एग्जाम्पल दिया वो सेम यही है, ठीक हो गया। CH2 मतलब यहाँ पे उसने क्या लिया है, प्रोपेन उसने लिया था, और प्रोपेन में एंड पे 3 आना चाहिए था, लेकिन उसने एक H रिमूव करके उसको उसने बना दिया प्रोपाइल, और प्रोपाइल के साथ उसने जहाँ से H रिमूव किया वहाँ लगा दिया ब्रोमीन, ये हमारे पास बन गया प्रोपाइल, मतलब कि प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और इसमें सेम वही KOH के साथ इसने करना है कि K के साथ Br ने रिमूव हो जाना है और पोटेशियम ब्रोमाइड बना देना है, और हाइड्रोक्साइड के साथ H ने मिलके वाटर बना देना है, और ये हमारे पास बन गई है प्रोपीन यानी कि एल्कीन, और एल्कीन ही हम बना रहे थे। ठीक हो गया जी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सबसे आसान प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है, कभी क्वेश्चन आए राइट डाउन एनी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, तो राइट डाउन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सबसे ईजीएस्ट। डी का मतलब पहले बता दिए रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब है जी कि आपने क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। अल्कोहल हमें पहले ही पता है कि अल्कोहल क्या होते हैं, मतलब अल्कोहल वो होता है ना जिसमें हाइड्रोक्सल का ग्रुप हो, जो चैप्टर 7 में फंक्शन ग्रुप पढ़े हैं ना, तो उसमें OH ग्रुप है जिसमें होता है, उसको हम अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल में से आपने निकालना है वाटर को, और सिंपलेस्ट तरीन तरीका तो याद रखना है, एक कार्बन में से आपने निकालना है OH को, जिसके साथ OH लगा होगा ना वो OH निकाल लेंगे, और एडजेसेंट कार्बन में से आप निकालोगे हाइड्रोजन को, एंड इट विल बिकम H, और OH कंपोजिशन है वाटर की, वो मिलके वाटर बना देंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा, बाकी जितने बॉन्ड टूटे हैं ना उतने बॉन्ड अंदर लग जाने हैं, और वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड मिलके हमारे पास बना देगा एल्कीन। अब आगे पढ़ लो फिर भी, alcohols when dehydrated in the presence of a catalyst give alkene. The best procedure is to pass vapors of alcohol overheated alumina. ये देखो ये उसने MCQs में पूछेगा कि बेस्ट जो वे है वो क्या है। ठीक है, वो कंडीशंस डिफरेंट देगा, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बेस्ट प्रोसीजर इज, तो आप ये वाली को टिक करोगे जिसमें एलुमिना वाला और 340 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, लेकिन प्रोसीजर एक ही है। ये देखो ये अल्कोहल है ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है सामने पता लग रहा है ये अल्कोहल है, ये हाइड्रोक्सिल रिमूव करोगे यहाँ से, ठीक है, और ये एडजेसेंट कार्बन है, तो इस एडजेसेंट कार्बन में से एक केस निकल गया, यहाँ रह गया CH, यहाँ रह गया CH2, बीच में बन गया हमारे पास डबल बॉन्ड, क्योंकि एक ये भी टूट गया ये भी टूट गया, दोनों अपना बॉन्ड शेयर करेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और वो हमारे पास बन जाएगी एल्कीन सिंपली, और ये वाटर रिमूव हो गया, ये जो हाइड्रोक्सिल और H आपने निकाला था, और कंडीशंस हमारे पास हैं ये वाली। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत अहम क्वेश्चन है, क्या जी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लॉन्ग में अक्सर क्वेश्चन आता है, और हम लोग यहीं इतना सही लिखाते हैं जी कि ये शायद हमने ओके कर दिया, नहीं, आपने लिखना है सेकेंडरी का, प्राइमरी का, टर्शरी अल्कोहल का। देखो अब यहाँ पे आ गया, ये देखो उसने आगे डिहाइड्रेशन भी लिखी है कि सबसे आसानी से हो जाती है हमारे पास, सबसे आसानी से हमारे पास हो जाती है टर्शरी में, फिर सेकेंडरी में, और फिर प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जो है ना उसमें से डिहाइड्रेशन करना मुश्किल है, फिर सेकेंडरी, और यानी सबसे आसान है टर्शरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है,
प्राइमरी अल्कोहल वो होता है कि जो कार्बन एटम हो ना जिसके साथ हाइड्रोक्सल अटैच है, वो कार्बन एटम फर्दर डायरेक्टली अटैच हो सिर्फ एक कार्बन एटम और से। देखो एक कार्बन ये है हाइड्रोक्सल वाली और ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच है। असल तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन तो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए डायरेक्टली एक के साथ अटैच है। इसके साथ तो देखो ये इसकी वजह से अटैच है ना, इस वाली यहाँ जो भी आर ग्रुप आएगा यानी अल्काइल ग्रुप आएगा ना, आर का मतलब पता है अल्काइल ग्रुप, यानी जो भी यहाँ पे कार्बन आएगी वो डायरेक्टली तो नहीं ना हाइड्रोक्सिल वाली कार्बन से अटैच, वो तो इनडायरेक्टली अटैच है बीच वाली कार्बन की वजह से। तो इसको हम कह देते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशन अच्छे से याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी आती हैं, शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन आ जाता है और एक क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है कि राइट डाउन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑफ प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी, या राइट डाउन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कंडीशन है इसकी 75% सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विद 140 to 170 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। ठीक है, ये कंडीशन इसमें ज़्यादातर वैसे याद रखनी पड़ती है। ये हाइड्रोक्सिल हमने रिमूव करना है, इसमें से हाइड्रोजन करनी है, दो हाइड्रोजन आएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी एडजस्टेंट से। याद रखना है एक हाइड्रोक्साइल जिसमें से निकालोगी उसके साथ वाली से हाइड्रोजन निकालना, उसमें से हाइड्रोजन नहीं निकालना। ये CH2 अपनी जगह पे बरकरार है, देखो ये 2 इधर भी था, इससे एक हाइड्रोजन कम हुआ, जो दोनों की तरफ से बॉन्ड टूटा, दोनों ने बॉन्ड शेयर कर लिया और ये बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ये बन गई एल्कीन। और रिमूवल ऑफ वाटर यानी कि डिहाइड्रेशन हो गई और आपके पास बन गई एल्कीन, डिहाइड्रेशन हो के वाटर और साथ एल्कीन। वाटर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है, एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। आगे जी ये प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी की सिर्फ कंडीशंस चेंज की हैं, देखो। अच्छा सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है, ये हाइड्रोक्सिल वाली, ये हाइड्रोक्सिल है ना हमारे पास देखो, और ये हाइड्रोक्सिल वाली कार्बन है, ये डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन से और डायरेक्टली ही अटैच है इस कार्बन से। मैंने पहले भी बताया है, मैंने पहले भी ये बात बताई है कि देखो इनडायरेक्टली का मतलब है इसके साथ ये ज़रूर इनडायरेक्टली अटैच है। ठीक है जी, आर है ना, आर के साथ इनडायरेक्टली है लेकिन इन दोनों के साथ ये डायरेक्टली अटैच है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब जिस मर्जी में से आप एक एच रिमूव कर लो ना, कोई मसला नहीं है, इसमें से कर लो या इसमें से कर लो, आपके पास प्रोडक्ट एक ही बनेगा, दोनों तरह से करके देख लो। अच्छा एल्काइल ग्रुप अपनी जगह रहा, आपने कंडीशन क्या ली, 60% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहाँ पे क्या टेम्परेचर था 140 to 170 और 75% सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे 60% सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विद 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये वाटर रिमूव हुआ, किसी भी इन दोनों में से किसी एक में से भी हाइड्रोजन और लेकिन हाइड्रोक्सिल इसी में से ही, क्योंकि है ही इसके साथ, और किसी में ओ है नहीं, इसमें से ही लेंगे। हाइड्रोक्सिल ले लिया और वाटर बना दिया और जी पीछे हमारे पास सीधी सामने अल्कीन बन गई है, क्योंकि देखो इस तरफ से तोड़ो या इस तरफ से, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाए इसमें से निकल जाए, दोनों तरफ बनेगा तो डबल बॉन्ड ना। दोनों तरफ में से किसी एक तरफ हाइड्रोजन जो है वो 3 रह जाएंगी, उसमें से करोगी तो उसमें भी ऐसे ही आएगा CH डबल बॉन्ड CH 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 के दरम्यान डबल बॉन्ड और CH, दोनों तरफ में से जिस तरफ मर्जी लगा के देख लो। टर्शरी अल्कोहल आप किसको कहते हो, वो कार्बन एटम यानी हाइड्रोक्साइल के साथ जो अटैच है, हाइड्रोक्साइल वाली वो कार्बन एटम जो फर्दर 3 मोर कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो, या 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, डायरेक्टली अटैच है ये, क्योंकि एक के साथ तो हाइड्रोक्साइल उसने अटैच किया हुआ है, ये एक कार्बन ये दूसरी कार्बन, मतलब आर की जगह ना CH वाला ही कोई ग्रुप, मतलब कि एल्काइल ग्रुप ही लगता है। देखो तीनों के साथ डायरेक्टली अटैच, इट बन गया टर्शरी अल्कोहल। ये आपने निकाला हाइड्रोक्सिल, इसमें से लो इसमें से लो या इसमें से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास सेम प्रोडक्ट एल्कीन ही बनेगा। मैंने कहा जिस मर्जी एडजेसेंट कार्बन में से ले सकती हो। ठीक है, वाटर रिमूव हो गया। यहाँ पे कंडीशन है 20% सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विद 85 डिग्री सेल्सियस। तो किस में सबसे ज़्यादा, देखो सबसे कम कंडीशन हमें किस पे अप्लाई करनी पड़ी है, टर्शरी पे। थोड़ा सा टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस, 20% सल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे आसान टर्शरी, फिर सेकेंडरी और सबसे मुश्किल हमारे पास है प्राइमरी में डिहाइड्रेशन। देखो हमने 2 मेथड्स पढ़ ली हैं। तीसरा मेथड है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। डाइहेलाइड क्या होता है, पहले ये बात। दूसरी बात विसिनल का क्या मतलब है। अच्छा जी, पहले तो डाइहेलाइड तो हमें देखने से पता लग रहा है, डाई का मतलब है ही 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, मोनो का मतलब 1। तो डाइहेलाइड से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, हेलाइड होता है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन अगर किसी अल्काइल के साथ अटैच हो तो वो हेलाइड बना देता है, अल्काइल हेलाइड। तो डाइहेलाइड का मतलब है कि 2 हेलोजन अटैच हैं। और विसिनल का मतलब होता है कि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, देखो लिखा भी है, विसिनल डाइहेलाइड्स हैव 2 हेलोजन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एक ही के ऊपर दोनों नहीं होंगे, उसको हम जेमिनल कहते हैं, आगे जाके पढ़ोगी। एक के ऊपर अगर हो ब्रोमीन अटैच
और दूसरे पे भी ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एसिटिन कोई भी हो सकता है। तो देखो एक के साथ अटैच है तो उसके साथ वाली कार्बन के साथ होना चाहिए, ये नहीं कि एक कार्बन के साथ अटैच है उससे अगली छोड़ के उससे अगली के साथ। एडजेसेंट का मतलब ही साथ वाली कार्बन होता है, ठीक है। एडजेसेंट मतलब दोनों साथ साथ वाली कार्बन जो है उन दोनों के ऊपर एक ही जैसा हेलोजन लगाओ। तो डाई हम उसके लिए यूज करते हैं, हेलोजन एक जैसा होना चाहिए। जैसा ना भी हो, देखो डाई हेलाइड उसने कहा है, लेकिन हम डाई ब्रोमाइड इस तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक जैसे हेलोजन होने चाहिए। और विसिनल का मतलब मैंने बता दिया कि एडजेसेंट कार्बन भी होगा। डी हैलोजिनेशन से पता लग रहा है, डी मतलब रिमूवल, हैलोजिनेशन मतलब कि आप क्या करोगे, डी हैलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हैलोजन, हैलोजन रिमूव करना है। दो हैलोजन लगे हैं जी, विसिनल डाइहेलाइड है, दोनों हैलोजन रिमूव कर देना है, सिंपल सी बात है, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो एल्कीन बन जाएगी। अब क्या हो रहा है जी, ये लो, ये तो जनरल रिएक्शन है, यहाँ से शुरू करते हैं। उसने लिया हुआ है 4 कार्बन एटम्स, उसने आपके पास लिया हुआ है जो ब्यूटाइल को उसने बना दिया है ब्रोमाइड। तो विसिनल डाइहाइलाइड है ब्यूटाइल डाइब्रोमाइड, ठीक हो गया। एक ब्रोमीन, दो ब्रोमीन, ब्रोमीन ही तो हमने निकालने हैं, यही तो हैलोजन है, डी हैलोजिनेशन करनी है, ठीक है जी। कंडीशन उसने क्या दी है, डाइहाइलाइड इज treated with zinc dust in an anhydrous solvent like methanol। methanol सीधी सी बात है, अल्कोहल अटैच कर देना हमने किसके साथ, मीथेन के साथ अटैच करेगी तो ज़ाहिर है एक हाइड्रोजन निकाल के ही करोगी, मतलब मिथाइल के साथ कर रही हो तो मैथानोल बन गया। CH3OH को आप कहते हो मैथानोल। ये हमारे पास आ गया है मैथानोल, कंडीशन मैथानोल, और ये है जिंक डस्ट, ठीक है। अब Zn इन दोनों Br के साथ मिलेगा, एक ये Br है, एक ये Br है, इसने बना दिए ZnBr2 जिंक डाई ब्रोमाइड, और साथ हमारे पास बन गई एल्कीन। ठीक हो गया, इसने क्या बना दिया ZnBr2, और पीछे देखो क्योंकि एक भी आ गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, दोनों ने बॉन्ड शेयर करके बीच में डबल बॉन्ड आ गया 2 ब्यूटीन, ठीक है। एडजेसेंट पे ही लगे होते हैं, एडजेसेंट से ही रिमूव करने होते हैं। आगे है जी फोर्थ मेथड, कंडीशंस लिखना बहुत ज़रूरी है, कंडीशंस के नंबर होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा जी ये क्वेश्चन पेट लॉन्ग इसको कहते हैं, क्यों, ये हर दफ़ा आएगा, ये हर टेस्ट में आएगा, हर दफ़ा आएगा। कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा है क्या, कंडीशन इसमें क्या, व्हेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लाइक सक्सिनिक एसिड और subjected to electrolysis in an aqueous solution, alkenes are formed। aqueous solution का मतलब होता है कि उसमें वाटर भी है, मतलब वाटर में वो सोल्यूशन है। डायसोडियम सक्सीनेट का देखो, डायसोडियम सक्सीनेट डायरेक्ट नहीं लेना, व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सक्सीनिक एसिड, तो ये है हमारे पास डायसोडियम सक्सीनेट। हमने क्या लेना है, इसके पहले उसने इसकी आयनाइजेशन करवाई है। देखो ये कॉर्ब जो है ना, ये एल्केन में भी है, एल्कीन में भी है, एल्काइन में भी है, सेम मेथड है, सेम, बस इनके अंदर डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड की गेम है सारी, ठीक है। ये Na वाला है, ये कि जनरल रिएक्शन जब है ना तो उसमें उन्होंने ना Na लिया हुआ, यही सोच रही होगी, और एंड पे जब कैथोड वाले रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें K लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको बस नॉर्मली याद रख लो, प्रोसीजर याद करना होता है। सबसे पहले जी हुई आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का क्या मतलब है, देखो ये H2O लिखा है, कंडीशंस और आयनाइजेशन ये दोनों लिखना ज़रूरी है, और रिवर्सिबल एरोज लगानी ज़रूरी है। ये हमने लिया डायसोडियम सक्सीनेट, इसकी हमने करनी है इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कॉज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, हमने बनानी है एल्कीन, एल्कीन के मेथड चल रहे हैं क्वेश्चन के। अच्छा किया क्या उसने, आयनाइजेशन में ना सिर्फ आयंस जो होते हैं ना वो हमने सेपरेट कर लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप सोडियम क्लोराइड को करते हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड की जब आयनाइजेशन हुई तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम यहाँ पे ये समझो कि ये Cl है, मतलब ये वाला, और ये Na है, तो हमने Na पॉजिटिव तो 2 Na है, 2 Na पॉजिटिव, और ये हमारे पास ये इसको 2, इसलिए इसको 2 भी लिख सकती हो, 2H2C और आगे ये COO पर नेगेटिव। लेकिन हमने इसको क्या लिखना है, हमने इसलिए लिखा था कि हमें इसको बनाना आसान हो जाए, ठीक है। आगे जब करोगे ना तो ऐसे ही है, जनरल रिएक्शन में से किसके साथ 2 लिख लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा एनोड और कैथोड के रिएक्शन हैं, पहले कैथोड के देख लो ना, वो आसान है, बल्कि कैथोड का तो रिलेशन एनोड से ही है। अच्छा एनोड में क्या उसने किया, सबके स्टेप सेम भी इनके सेम है, इनकी सिर्फ ये जो पहले हमने जो मतलब कि जिसको हम
जिससे हम बना रहे हैं ना प्रोडक्ट, सिर्फ वो वाला चेंज है, मतलब रिएक्टेंट। अच्छा क्या है कि H टू सी डबल बॉन्ड हो, आगे ऊपर O नेगेटिव। अब तुम सोच रही होगी तो COO है, तो ये जब CO ऐसे कार्बन के साथ कभी भी सिंगल बॉन्ड बनाता, हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाता है। तो एक C ऊपर चला गया, आगे वाला O नेगेटिव था, एक O का देखो उसने फ्री रेडिकल के तौर पे हमने इसको बनाना है आगे। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फ्री रेडिकल जब बन जाता है ना तो उसकी बॉन्डिंग। अच्छा जी, अब उसने किया -2E। अब यहाँ पे E का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को, देखो नेगेटिव का साइन भी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव करने हैं। ओके हो गया। अच्छा ये देखो एनोड है ना, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहे हैं यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल एरो नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यानी आप इसको दोबारा से इसमें चेंज नहीं कर सकते। अच्छा हमने इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना है, तो इसके जो दोनों ऊपर एक एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसको हम रिमूव कर देंगे और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये फ्री रेडिकल में हमने कन्वर्ट करने के बाद इसमें से 2 कार्बन एटम्स निकालने हैं। हम ये सारा प्रोसीजर कर क्यों रहे हैं, हमें एल्कीन चाहिए, ठीक है। सारे प्रोसीजर में से हमने एंड में निकालनी है एल्कीन, हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये फ्री रेडिकल है, इसमें से हमने -2CO2 हमने इसमें से रिमूव करना है। अच्छा जी ये देखो वो कैसे रिमूव होगा कि ये देखो CO2 लिखती हूँ ना COO, तो CO2 बन गया, ये दोनों रिमूव हो गया। देखो क्या बचा, ये भी बॉन्ड फ्री हो गया, ये भी बॉन्ड फ्री हो गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया CH2 डबल बॉन्ड मीन्स हमारे पास एल्कीन एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। एल्कीन हमने निकाल लिया सारी 2CO2, जो कार्बन में रिमूव किए हैं वही लिखती हैं। अच्छा कैथोड पे क्या होता है, जो अपने ऊपर प्रोडक्ट बनाया है ना वही है सारे। देखो वाटर लेते हैं कैथोड पे, ठीक है। 2 वाटर के हमने लिए हैं मॉलिक्यूल, या जो भी ये है 2 वाटर, और ये 2 हैं इलेक्ट्रॉन, रिमूव किए थे ना इलेक्ट्रॉन्स, -2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वही हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो आयनाइजेशन ही समझ लो यहाँ पे भी हुई है। देखो 2 हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो गई हैं और H2 सेपरेट हो गई है। अगले स्टेप में आपने क्या किया है, तो 2Na ऊपर हमने एक्सट्रैक्ट किया सबसे पहले स्टेप में, 2Na आयनाइजेशन करके इलेक्ट्रोलिसिस से पहला स्टेप किया वाटर की प्रेजेंस में, और 2Na हमने निकाल दिया उसमें से, 2Na पॉजिटिव और साथ H2CCOO नेगेटिव, H2CCOO नेगेटिव, पहला स्टेप बिल्कुल फर्स्ट स्टेप। और 2 हाइड्रोक्सल जो हमारे पास ये ऊपर वाले ये इसने लिए हैं, 2 हाइड्रोक्सल ये हैं, और ये हमारे मिल के बना देगा 2NaOH। ये क्योंकि ना इस प्रोसेस का ही हिस्सा है नॉट कैथोड का, वरना असल में एक्सट्रैक्ट हमने सिर्फ एल्कीन ही करनी है, लेकिन क्योंकि प्रोसेस के हिस्सा कंप्लीट प्रोसेस लिखना होता है, इसलिए हमें कैथोड का भी लिखना ज़रूरी होता है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस पेट शॉर्ट क्वेश्चन है, और अक्सर पार्ट्स की सूरत में ना वो आपसे उसमें भी पूछ लेता है, लॉन्ग में भी। अच्छा इसमें क्या है, ये बहुत आसान है। पहले तो पार्शियल का मतलब है आधा, हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, और एल्काइंस का मतलब है कि एल्काइंस भी मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड वाली कोई हमारे पास होगा, जिसमें से हमने हाइड्रोजनेशन क्या करनी है, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। देखो उसने लिखा है कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस इन इक्विमोलर रेशियो overheated catalyst give alkenes. The catalyst is finally divided palladium supported on barium sulfate and poisoned by treatment with quinoline. Lindler's catalyst उसका नाम है, लिंडलर कैटलिस्ट ना एक्चुअली इसका नाम है इसका क्या, पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, BaSO4 को बेरियम सल्फेट कहते हैं, एंड पॉइजन बाय ट्रीटमेंट विद क्यूनोलिन। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, ये बात भी बताना ज़रूरी है। यहाँ पे फिर ना इधर ब्रैकेट में बेशक लिख लेना साथ लिंडलर्स कैटलिस्ट ये लिख के, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, डायरेक्ट लिंडलर्स कैटलिस्ट नहीं लिख सकती हो। ये हमने लिया कोई भी अल्काइनेट वुड भी, लेकिन देखो यहाँ पे एच भी लगा सकती हो, एक अगला ग्रुप भी आ सकता है, हमें तो असल में अल्काइन चाहिए ट्रिपल बॉन्ड वाला, RC ट्रिपल बॉन्ड CR में हमने हाइड्रोजन ऐड किया है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं। देखो एक हाइड्रोजन इसमें लग गया इस कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन लग गया इस कार्बन के साथ। तो हुआ क्या कि एक बॉन्ड यहाँ से ख़त्म, दोनों ने शेयर कर लिया एक बॉन्ड ना, तो ये डबल बॉन्ड बीच में रह गया। और तुम कह रही हो कि 2 हाइड्रोजन आए तो 2 बॉन्ड खत्म होने चाहिए। देखो जब हमने ऊपर 2 हाइड्रोजन निकालते थे, 2 हम हाइड्रोजन निकालते थे, तो उसकी जगह एक डबल बॉन्ड डालते थे ना, दोनों तरफ से बॉन्ड टूटता है और दोनों तरफ से मिलाया जाता है आपस में, वो बॉन्ड शेयरिंग करके और डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए यहाँ पे टूटा, दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर ली, और यहाँ पे हमारे पास आ गया
अच्छा, और इसको हम कहते हैं सीज एल्कीन। याद रखना ये सीज एल्कीन की ये कंडीशंस हैं, ये लिंडलर्स कैटालिस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास सीज एल्कीन तुम्हें पता है, पीछे चैप्टर 7 में पढ़ के आई हो कि सिस ट्रांस का क्या मतलब है। सिस का मतलब है कि जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम ट्रांस एल्कीन कहते हैं। ट्रांस एल्कीन कैसे बनती है? अ ट्रांस एल्कीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग एन एल्कान विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस। इसकी कंडीशन यही है, इसका कोई नाम नहीं है। इसका वैसे नाम है लेकिन हमारी बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये भी सेम वही लिया, देखो एल्काइन ही हमें चाहिए था, लेकिन इसमें ना हमने ऐड किया एटॉमिक हाइड्रोजन को। उसमें मॉलिक्यूलर को किया था, इसमें एटॉमिक को किया है। लेकिन देखो हैं दो दो ही दोनों। इसमें ऐड करेंगे तो ये ऑपोजिट साइड पे जाके लग जाएंगे हाइड्रोजन्स, और इसको हम कहते हैं ट्रांस एल्कीन। अभी आगे जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। First three members, ethene, propene, and butene, are gases at room temperature, while C5 to C15 are liquids, and the higher members are solid. इसमें से MCQ ज़रूर आते हैं। They're insoluble in water but soluble in alcohol। वो पूछेगा कि एल्कीन जो है वो सॉल्युबल किस में है, तो आप देखो कि अल्कोहल में, या वो पूछेगा कि सॉल्युबल किस में, और कोई भी ऑप्शन अल्कोहल के अलावा 4 ऑप्शंस भी दे सकता है, 3 ऑप्शन दे सकता है, और आखिर में लिख सकते हैं नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि सॉल्युबल सिर्फ अल्कोहल में है। इनसॉल्युबल या ऐसे भी दे सकते हैं, इट इज इन नॉट सॉल्युबल इन, या इट इज़ इनसॉल्युबल इन, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत तरीक़ों से वो दे सकता है। इसमें से भी बहुत पूछेगा ये कि वो कितने लिक्विड होते हैं, कितने सॉलिड्स होते हैं, कितने। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम वाला एमसीक्यू ज़रूर आता है कि ल्यूमिनस फ्लेम जो है वो किसमें जो मतलब कि ल्यूमिनस फ्लेम से जो भी रेडेड एमसीक्यू आएगा ना उसका आंसर एल्कीन ही है। Unlike alkanes, they show weakly polar properties because of sp2 hybridization। alkanes में पता है हमारे पास क्या होता है, sp3 hybridization होती है, और इसमें sp2 hybridization होती है। और ये हाइब्रिडाइजेशन हम वैसे आई थिंक चैप्टर 7 में या चैप्टर 8 में, चैप्टर 7 में पढ़ा ही हो हाइब्रिडाइजेशन को। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें sp2 होती है, ट्रायंगुलर शेप, 120 डिग्री का सेल्सियस का एंगल, वो सारी इसमें sp2 होती है। मतलब इथीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन कह रही हूँ, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, वट एवर डबल बॉन्ड वाली होगी उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड द पोलैरिटी फील्ड p ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन अ पैरेलल फैशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दस अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अगर देखो ये होता ना मतलब इसमें वो बना रहा है पाई बॉन्ड, हमें पता है सिग्मा बॉन्ड होता है उसके ऊपर और नीचे दोनों में हमारे पास जो होती है, मतलब क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज अबव एंड बिलो द प्लेन न्यूक्लियाई। और यहाँ पर देखो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई ड्यू टू द रीजन पाई इलेक्ट्रॉन आर लेस फर्मली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। अ पाई बॉन्ड इज देयर फॉर अ वीक बॉन्ड एज कम्पेयर टू अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के इसमें ये पूछेगा कि कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो आपने बताना है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। उसके बाद है जी ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट ब्रेक्स कंपैरेटिवली easily rendering alkenes as reactive group of compounds. Moreover, the loosely held pi electrons are more exposed to attack by the electrophilic reagents. Alkenes therefore undergo electrophilic reactions very easily. आखिर पे इनका टॉपिक के बिल्कुल एंड पे है इनकी रिएक्टिविटी, वो मैम तुम्हें समझा देंगी या समझा दिया होगा, और वही ज़्यादातर आता है। वैसे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन एंड एल्कीन हमारा इस दफ़ा लॉन्ग आया था। बहरहाल क्या कह सकते हैं, कुछ भी लॉन्ग आ सकते हैं। अगले इसमें रिएक्शंस कर लेते हैं, अभी के लिए छोड़ देते हैं।